जा रहे हैं वहाँ पे। एक और कोई हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। काफ़ी सारे लोग मेरे को कोई दूसरी गेम खेलने का या कुछ नया करने का सुझाव देते रहते हैं। तो मेरा भी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप पबजी के अलावा दूसरी कौन सी गेम है जो कि खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। बिकॉज इस चैनल के ऊपर पबजी वाले जो सब्सक्राइबर है वही हैं सबसे ज़्यादा। एंड अगर वहाँ पे पबजी ना डाला जाए तो वो सब्सक्राइबर जो है कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार मतलब जो कंटेंट हम देखने के लिए आपको सब्सक्राइब किए हैं वही आप नहीं डालते हो तो कैसे चलेगा। तो मेरा मतलब जो भी लोग मेरे को कहते हैं कि यार दूसरा गेम कुछ भी खेलो या कुछ नया करो, एट द एंड बात वहीं पे आ जाती है गाइस कि दूसरे लोग जो है मतलब पबजी खेलने वाले ही लोग अगर सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो फिर दूसरा गेम कहाँ से खेलें। दूसरा गेम मैंने बीच में डाल भी रखे थे काफ़ी सारे, लेकिन होता ये है कि यार फिर जिन्होंने देखा ही सिर्फ जिन्होंने सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए किया कि पबजी देखने के लिए, तो वो दूसरे हम देखते नहीं, और फिर वो वीडियो जो है कहीं ना कहीं पिट जाता है और मोटिवेशन जो है डाउन हो जाता है। बट इसके बावजूद मैंने दूसरी गेम भी काफ़ी सारी डाली है, तो दैट्स वाई मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप दूसरी गेम जो है कौन सी खेलते हो। मेरे को प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। सारे के सारे कमेंट में पढ़ता हूँ, मतलब जितना हो सके वीडियो की स्टार्टिंग में अगर आप कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ उनको। तो मेरे को ज़रूर जो है आपका सजेशन का वेट रहेगा। फिलहाल इस हॉट ड्रॉप पे आए हैं और ये हॉट ड्रॉप तो बिल्कुल भी नया नहीं है, मतलब बस अब ऑप्शन ही पबजी ने ये छोड़ दिया। पहले अदरवाइज़ पहले कोचिंग की रहता था या दूसरी चीज़ें रहती थी, लेकिन अब पबजी ने कहीं ना कहीं अब जो पबजी की टीम है वो पता नहीं क्या, मतलब पबजी की टीम भी ना क्रिएटर्स की तरह हो गई है। मतलब वो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर वही देते हैं जो वो रिपीटेटिवली करते हुए आ रहे हैं या जो उनको सही लगता है उस समय। तो मतलब क्रिएटर का और जो पबजी की जो भी डेवलपमेंट टीम है या डेवलपर्स वाली टीम है उनका मतलब वो करना तो कुछ अच्छा चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हमारी तरह। फिलहाल यहाँ पे इस हॉट ड्रॉप पे भाई बहुत तगड़ी फाइट हुई, जरा फाइट देखो। नहीं, इस बंदे की बात नहीं कर रहा था। तगड़ी फाइट इस बंदे के बाद स्टार्ट होती है यहाँ पे। ये बंदा तो भाई लेट गया था एकदम। इसका टीममेट आया, उसे भी निपटाया। और अब देखो जरा पूरे के पूरे हॉट ड्रॉप को ना कितने आराम से खाली करती है हम। पैसे हैं। एक और मेरी एचपी मारना। अब यहाँ पे जो है मेनली जो बंदे थे, जो अच्छे अच्छे बंदे थे, वो हमने सारे खाली कर दिए थे। बस इक्का दुक्का और बंदे बचे हुए हैं, उनको भी जल्दी से खाली करते हैं। बस आप फाइट इंजॉय करो। Marked a location. गेट के पास आया था। इजी आ रहा है। जाने दो। उस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ हील करने के लिए, और भी बंदे रहते हैं उनको भी ज़रा फिनिश कर लेते हैं।
अब फाइट ना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी, क्योंकि बंदे यहाँ पे यार मोस्टली अगर आप बाहर निकल गए ना, कोई छत पे चढ़ा हुआ है, कोई घर के अंदर छुपा हुआ है, जस्ट वेट कर रहे हैं कि उनके एंगल पे कब आप आओ और वो आपको बस पेल के रख दें। अब यहाँ पे आखिरी कुछ बंदे बचे हैं, सिर्फ एक ही कह सकते हो, और वो बेचारा भी गया। तो अब हम यहाँ पे चुपचाप जो है निकल सकते हैं। और फाइनली ये वाला जो हॉट ड्रॉप है खाली हो गया। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े रहते हो ना, तो होता यह है कि ऊपर से और बंदे आ जाते हैं जिनको आपने थोड़ी देर पहले 2-3 मिनट पहले निपटाया होता है, वो आ जाते हैं। तो अगर आप आ रहोगे तो आपको मिल जाएंगे बंदे, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, वहाँ से हम निकल जाते हैं और कोचिंग के आते हैं और यहाँ जाके हमारी फ़ाइट होती है अगेन वापस उन्हीं बंदों से जिनसे हमारी फ़ाइट ऑलरेडी वहाँ पे हो रखी है, क्योंकि मोस्टली बंदे उधर ही उसी जगह पे उतरते हैं। Marked an open door. अब बस मैं वेट करता कब एक बंदे का किल मिले मेरे को। और जब इतना टाइम वेट करने के बाद भी मेरे को वहाँ पे एक बंदे का पिक नहीं मिला, तो हम फिर मजबूरन जो है आगे आना ही पड़ता है। अब पोचिंग की में जो फाइट्स होती हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि ये जो इलाका है ये घरों वाला इलाका है। और यहाँ पे कभी कभी तो आपके पास में 10-10 बंदे रुक जाते हैं, आपकी वाली बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के नीचे, उस बिल्डिंग के टॉप पे। तो यहाँ पे मैं कुछ वैसा ही जाके जो है फंसने वाला हूँ, क्योंकि फ़ाइट चल रही थी, हम पीछे से फाइट में इन्वॉल्व होते हैं। और भाई कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बंदे फाइट कर रहे हो, अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हो, वो 2 बंदे फाइट रोक के पहले आपको पेलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे साथ वैसा ही हुआ, वो लोग फाइट कर रहे थे, मैं आया यहाँ पे, उन्होंने अपनी फाइट रोकी, फोकस हो गई मेरे ऊपर। अब मेरे को एकदम मालूम नहीं चल रहा यार कहाँ कौन से एंगल से नेड आ रहे, मौली आ रही, और उसके बाद तो एक मौली आई, और इसके बाद मेरे को पता था मैं बचने नहीं वाला। मैंने सीधा एग्जिट किया वहाँ से और दूसरा मैच स्टार्ट कर दिया, और वो वाली फाइट तो वहीं रह गई। फिलहाल यहाँ पे वापस से वही स्टार्ट करनी पड़ेगी हमको, और जल्दी से ख़त्म करते हैं पूरा हॉट ड्रॉप को। अब ये वाले मैच में हमारा एम था कि हम कम से कम 4 या 5 मिनट के अंदर जितने भी बंदे हैं पुश करके सबको मारेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो वैसा स्टार्ट हो गया, मेरा टीममेट उस साइड में चला गया, मैं इधर आ जाता हूँ। और ये भी था कि अगर ठिल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, दोबारा पहुँचेंगे, जाएंगे वहाँ फाइट करेंगे। तो जो हमारा एम था कि हमें 4 या 5 मिनट के अंदर इस पूरे हॉट ड्रॉप को खाली करना है और जल्दी से यहाँ से निकलना है, अब वो स्टार्ट होता है। और देखो ज़रा भाग रहा था कितनी जल्दी हम इस हॉट ड्रॉप को खाली कर पाते हैं, वो देखना होगा। Watch out! Watch out! और इस बार का हमारा मकसद ये था कि बस जिधर फुट आ जाएं बस दोनों एक ही साथ रश कर देंगे और बस पेल के रख देंगे। पीछे वाला एक बहुत लेट है। कवर आ, कवर। चलो अब जल्दी से जाके अपनी टीम को बचा लेते हैं और उसके बाद वापस से यही वाला इंटेंस पुश स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं जल्दी से जाता हूँ, नॉक दिखा, उसको फिनिश किया, बाद में टीममेट को बचाने के बाद जो है सामने एक टीम आ जाती है। फुट तो सुन ही लेते हम, अब बारी है उस टीम की।
बट यहाँ पे हर बंदा जो आपको सुनाई देता है वो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ फाइट करे ही करे। कभी कभी वो जो है आपकी फुट सुन के भाग ही जाते हैं वहाँ से। कुछ यहाँ पे भी वैसा ना होता है, इसलिए हम जल्दी से बंदे ढूंढते हैं बाकी के बचे हुए। Watch out! ये शायद ये ऑन। और एक भाई साहब तो मेरे सामने, इसने वापस मेरे टीममेट को नॉक कर दिया है। आगे ये भी पिन करके इसको लेना हो। ये बहुत लेट है। अब जब मेरा टीममेट यहाँ पे फिनिश हो ही गया है तो अभी जल्दी तो कोई चीज़ की है नहीं, आराम से मारते हैं इनको। मैं भी वापस आऊंगा शायद। चलो फिनिश कर दिए इस भाई को भी। आई होप यहाँ पे बाकी के बंदे भी इसके हों तो मज़ा आ जाएगा, और बेचारा हो तो फालतू में नहीं पड़ गया। चलो अब यहाँ से हम चुपचाप निकल सकते हैं गाइस, क्योंकि मेरा टीममेट तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो पहले ही ढील गया था। तो होता भी तो क्या ही कर लेते, एक ही बंदा मैं ही जिंदा हूँ यहाँ पे। उसके बाद गाड़ी ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आते हैं सीधा अपार्टमेंट्स। अभी अपार्टमेंट में आने के बाद कभी कभी तो अपार्टमेंट में किस्मत बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब किस्मत रहती है। बंदे को नॉक किया, सीधा अपार्टमेंट में पुश करते हैं, लेकिन पुश करने में थोड़ी सी देरी हो गई और ये गाड़ी में एग्जिट करते टाइम भी आधी हेल्थ चली गई। और एक तो मेरे पास ज़्यादा हेल्थ थी नहीं, तो लगाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गए, और ऊपर जो बंदा था वो रिवाइव हो गया। रिवाइव होने के बाद अब हम सोच रहे हैं कि उनको मारे कैसे, क्योंकि बंदों के पास शॉटगन है, बंदों के पास जो है अपर हाइट एडवांटेज है, और सीढ़ी पे कैंप करके मस्त बैठे हुए हैं। वो कैंप तो कहना सही नहीं हुआ, लेकिन अब क्या ही कहें, दूसरा वर्ड क्या ही कहें। अब यहाँ पे हम जब भी कैंप का वर्ड का यूज़ करते तो उनको हम मतलब ऐसा कम नहीं समझ रहे, बट जस्ट क्योंकि अब यही वर्ड हम बोलते हैं तो यही वर्ड जो है अब वॉइस ओवर करते समय भी निकलता है। और ओबियसली अगर आप किसी दूसरे को बंदे को यूँ कह रहे हो कि भाई वो कैंप कर रहा है, तो दूसरे बंदे को सुनने में तो बुरा ही लगता है, भाई कहाँ कैंप कर रहा हूँ भाई। खैर ये दो बंदे हैं। अब भीख तो मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, कहाँ से मेरे को पड़ रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। बैंडेज वही। सामने हमने बंदे नॉक तो कर दिए लेकिन घुस नहीं पाएंगे यार, बंदे बहुत हैं वहाँ पे, और हर एंगल से पड़ रही है हमें, ऊपर से नेड और बाहर की बिल्डिंग से भी। एक स्टेप नीचे आ, नीचे से अलग बंदे आ रहे हैं। अब ज़्यादा हीलिंग तो थी नहीं, तो पट्टियाँ लगानी पड़ी, और जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे जो है पता नहीं कहाँ से फायरिंग आ रही है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं सोचते हैं जो होगा दिख जाएगी, करना तो होगा ही। तो पहले ना ये जो बाहर से फायरिंग आ रही है इसे रोकना होगा, लेकिन कैसे रोके यार, अपने पास कुछ ज़्यादा हेल्थ भी नहीं है, उनसे फाइट लेंगे तो और ख़राब हो जाएंगे। तो डो डाई करना पड़ेगा। अब नीचे से रश आता, नॉक कर दिया बंदे को। अब फाइनली जब हम रश करने जाते हैं, अब प्लीज़ बताना मेरे को मैं कहाँ से मरा, प्लीज़ मेरे को बताना।